बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी करेले प्याज की मज़ेदार सी सब्ज़ी, जो कि बहुत यमी बन के तैयार हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रख दी थी और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था गर्म करने के लिए। तो हाफ़ के जी मेरे पास करेले थे, जिनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। ओवरनाइट के लिए इन्हें मैंने नमक और हल्दी लगा के छोड़ दिया हुआ था। उसके बाद सुबह मैंने मल के अच्छी तरह धो के इनको ड्राई कर लिया था और इसके बाद मैंने उबलते हुए पानी में इनको ऐड कर दिया। और इसे बॉईल करने के लिए, बॉईल करने से ये होगा कि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और बहुत यमी से बन के ये करेले हमारे रेडी होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया और इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं इनको स्टेन कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रख दी थी और इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का ऐड कर दिया था। और इसमें मैंने जो करेले ड्राई करके रखे थे, बॉईल करके रखे थे, इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इनको गोल्डन कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने करेलों को ब्राउन करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट से करेले ब्राउन हो चुके हैं। तो काला नहीं करेंगे, जितने मुझे चाहिए मैं उतने ही ब्राउन करूँगी। अगर आप चाहती हैं तो ज़्यादा इनको गोल्डन कर सकती हैं, लेकिन मैं इन्हें लाइट से गोल्डन कर लूँगी। ये क्रिस्पी से हो जाएंगे और फिर इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेले मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और फिर इन्हें मैंने प्यारी सी प्लेट में निकाल लिया। तो फाइनल लुक भी आप इनका देख सकते हैं। जो पतीली में ऑयल बच चुका था, इसे ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें मैंने और ऑयल ऐड कर दिया था और हाफ़ के जी इसमें मैंने प्याज कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से ऑयल के साथ इन्हें मैंने मिक्स कर दिया था। अब इनको भी मैं गोल्डन कर लूँगी। बहुत से लोग प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देते हैं और करेलों को भी बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देते हैं, इससे प्याज और करेले का कलर बदल जाता है। तो इनको लाइट से गोल्डन किया करें और ये बहुत यमी बन के तैयार होती हैं प्याज और करेले की ये रेसिपी। तो इनको बनाकर ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। जितने मुझे चाहिए थे मैंने उतने कर लिए। और यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर जो बड़े साइज़ के इनको कद्दूकश किया होता वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद इन्हें मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ और फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक का ऐड कर दिया था और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और इसको मैं मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर स्टीम पे छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे ढक्कन देके 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं और उन्होंने ऑयल छोड़ दिया हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इनको कुक कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि करेले थोड़े से सख्त होते हैं फ्राई करने के बाद, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इन्हें मैंने मिक्स कर लिया था और ढक्कन दे के इन्हें मैंने 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो करेले हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुके थे और इन्हें मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर दिया। और ये बहुत यमी और डिलीशियस से बन के प्याज करेले की रेसिपी रेडी हुई थी। तो आप इनको बनाकर ट्राई करें। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और आपके प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इसे फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। आप इसको पराठे के साथ भी ले सकते हैं और नान के साथ भी ले सकते हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।